यहाँ पे कहता है द फॉरेन, अब ये कह कौन रहा है, क्राइम ब्रांच वाले कह रहे हैं, सीनियर क्राइम ब्रांच ऑफिशियल ने ये बात बोली है, फॉरेन कार्टल्स आर नाउ ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन ड्रग प्रोसेसिंग इन दिल्ली, दैट हैज लेड टू मोर सीजर्स एंड रेड्स थ्रू आउट द ईयर। अब ये कहाँ से आ रहा है मैं बताता हूँ। ये फॉरेन कार्टल कौन है? पाकिस्तानी होगा? नहीं, नॉट जस्ट पाकिस्तान। नहीं, तुम कभी जाओ ग्रेटर नोएडा की साइड, ठीक है, वहाँ के कॉलेजेस में जाओ, वहाँ पे तुम्हें पता सबसे ज़्यादा ड्रग सप्लाई करने वाले कौन है? स्टूडेंट्स, नाइजीरियंस। ठीक है, अभी बीच में 4-5 साल पहले मुझे याद है एक लड़ाई हुई थी हमारे यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स की और अफगानी ग्रुप की। बहुत तगड़ी मारपीट हुई थी एक मॉल के अंदर, बहुत वीडियोस वायरल हुई थी उस चीज़ की। अफगानी थे वो। उसी इंसिडेंट के बाद जो है सबसे बड़ा जो सेकंड अटैक हुआ था, जो किया गया था जिस तरीके से वो अफगानियों को जब मारा था, उसके बाद वैसा अटैक विद इन 1 वीक हुआ था। वो हुआ था नाइजीरियंस पे। क्यों हुआ था? सिर्फ एक रीजन से कि नाइजीरियन आके कॉलेजेस में ड्रग्स बेच रहे हैं। अब ये चीज यहां पर जब ये आर्टिकल ये बोलता है कि भैया फॉरेन कार्टल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इंडिया के सबसे क्लोजेस्ट फॉरेन कार्टल कहाँ होंगे? नाइजीरिया में क्या है? बुको हराम, जो कि आईएसएस का दूसरा पार्ट है। जब आईएसएस के मेंबर वहां से निकले तो जाके बुको हराम उन्होंने ज्वाइन किया। वो वहां से क्या, उनका जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है, गन्स जो उनकी फंड होती हैं, बम्स जो फंड होते हैं, कहाँ से फंड हो रहे हैं? वो ये ड्रग्स के बिजनेस से फंड हो रहे हैं। जब सीरियन डिक्टेटर भी पकड़ा गया, जब वो भागा रशिया, सीरिया के अंदर जब वहाँ पे फोर्सेज आई तो उन्होंने क्या देखा? वो भाई साहब वहाँ पे एमडीएमए का जो बिजनेस चला रहे थे, भाई सरकारी बिजनेस था वो एमडीएमए का। कोलंबिया वाला ऐसा बना दिया कि सरकार कमा रही है, सरकार छोड़ प्रेसिडेंट कर रहा है भाई। वहाँ तो ये था कि सरकार इन्वॉल्व नहीं है सीधा हाथ से, यहाँ पर तो प्रॉपर प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है कि भाई उसी के महल के नीचे पूरी की पूरी फैक्ट्री बनी हुई है, वहीं से सारा का सारा माल बन रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाकी देशों के अंदर। तो गिफ्ट अब इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर सबसे ईजी एंट्री किनकी अलाउड है? अफगानियों की, जो मुझे लगता नहीं उतना इन्वॉल्व है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि है अफगानी बहुत बड़ा ड्रग ट्रेड ओपीएम का। लेकिन वो ज़्यादा मेरे को लगता नहीं इन्वॉल्व होंगे। अफगानी यहाँ पर जो आते हैं वो फ्रीडम के लिए आते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। एक हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं जो इंडिया की वजह, अगर इंडिया नहीं होता तो शायद बनते भी नहीं वो क्रिकेटर। राशिद खान की बात कर रहा हूँ मैं। तो अफगानी मुझे नहीं लगता, लेकिन जो दूसरा गुट मेरे को दिखता है वो नाइजीरियंस का दिखता है। अब मैं इससे पूछना चाहूँगा, हमारे इस लॉ में ऐसा क्या है जो इनको पहले प्रिवेंट कर सकता है यहाँ पर आने से? और अगर आने से प्रिवेंट नहीं कर सकता, हम कहते हैं कि हम ओपन सोसाइटी हैं, आओ पढ़ो, यहाँ खर्चा करो, यहीं बड़े हो, तो फिर इनको रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि ये तो स्मगल करके ला रहे हैं बाहर से। देखो, the laws relating to this NDPS are very rigid. अच्छा। And there are very specific cases on specific substances. जैसे कि अगर किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, ओपियम, हेरोइन या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम लेते हैं, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, दैट हैज़ बीन पर्टिकुलरली प्रेस्क्राइब्ड। अच्छा। अब उससे ज़्यादा रखना, उससे कम रखना, उसके ऊपर हमारे ऊपर पेनलाइजेशन है। तो मतलब अगर कोई 10 ग्राम कोकेन लेकर आ रहा है और वो 10 ग्राम कोकेन जो है, हमारा लॉ कहता है कि नहीं 20 ग्राम से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो काउंट होगा, वरना 10 ग्राम पे नहीं पकड़ सकते उसको। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। कुछ अच्छा। हेम्प का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत यूज होता है। काफ़ी सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो यूज़ करे जाते हैं, जिनका यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कुछ पेशेंट्स के लिए उनको किस तरीके से यहाँ मिसयूज़ किया जा रहा है। कोई है उनमें से एक ड्रग जो लगता हो कि इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है इस समय? नॉट वेरी, मेरे को इसके बारे में एक्चुअली पता नहीं है कि कौन सा एक पर्टिकुलर ऐसा ड्रग है, पर यूज़ होते हैं काफ़ी सारे ड्रग्स, और उन्हीं का एक ये मीडियम है और ये मीडियम ऑफ सोर्स है जिसकी वजह से ये अंदर एंटर कर रहे हैं। और कोई वे नहीं है जिससे इंडिया इनको अंदर आने से रोक सके। तो फिर तो ऐसा मुद्दा, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि जिसको कि मतलब हम रोक ही नहीं सकते एक तरीके से। ये अगर ये सिर्फ उस तरीके से लॉ को देखें हम लोग कि भाई ऐसे तो स्मगल तो पहले भी ऐसे कोई बंदा लेके थोड़ी आता था, वो सीधा बॉर्डर के उधर फेंक देते थे और बंदे कलेक्ट कर लेते थे। नहीं तो नाइजीरियन कैसे बॉर्डर के उधर बॉर्डर क्रॉसिंग अभी थोड़े नाइजीरियन को अब नाइजीरिया से ही फेंकना है, सीधा पाकिस्तान किसी बांग्लादेश वगैरह किसी बॉर्डर पे आके फेंक तो दे। मैं एज अ नाइजीरियन जो है पहले यहाँ से पाकिस्तान क्यों जाऊँ और पाकिस्तान से मैं ड्रग वहाँ पे ऐसे ऊपर से फेंकूँ और सोचूं कि वहाँ से कोई उठा लेगा? इतना रिस्क लेना क्यों? अगर मैं नाइजीरियन हूँ और मेरी इंडिया में एंट्री आसान है तो। पहली बार नाइजीरियन अगर आता वो बाय शिप
ही प्रेफर करेगा आना, ऐसे तो लैंड नहीं। आएगा नहीं क्या? जरूरी नहीं है, कितने स्टूडेंट्स आते हैं फ्लाइट से आते हैं, तो स्टूडेंट फ्लाइट में थोड़ी लेके आ सकता है, स्मगल थोड़ी कर सकता आते हैं, है। क्यों लाते भाई। That is what smuggling तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।